में कि साउंड भी इसके बिना जाएगी, माइक दोनों चलेंगे। और इसी के लिए रहना जरूरी है। नहीं, अगर आप उससे बोल रहे हैं तो इसको लेने की जरूरत नहीं। अगर वहाँ रहे तो इसे, हाँ, वहाँ रहे तो इसे ले। हाँ, आदमी पूरा मशीन हो जाता है पढ़ाने के दौरान, सारा इधर उधर लटका है। प्लीज आगे आ जाओ बिना बताए। जहां कहीं आगे सीट खाली हो, इधर भी खाली पड़ी है। बड़े अच्छे अच्छे सोफे लगे हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, हम लोग इन दो शब्दों से उस दिन परिचित हो चुके हैं। हाँ या ना? एक तो मुश्किल है कि मैं जब आता हूँ तब तक आप सब खा बचा के निकली हो जाए, सब खर्च किए बैठे रहे। 3:30 बजे से 5 बजे के बीच हमारा एनर्जी लेवल सबसे नीचे होता है, इसे रिचार्ज करना होता है। वो पीछे एक बेटी लग गई है रिचार्ज करने। तो मेरा आशय सिर्फ इतना है कि आपको विज्ञान पढ़ने में आनंद की अनुभूति होने लगे। यदा संहते सायं कूर्म अंगानी सर्वसर। बात बनी, करने का जुगाड़ हुआ, आप प्रतियोगिता से बाहर हैं। यदा संहते सायं कूर्म अंगानी सर्वसर इंद्रियाणि इंद्रिय अर्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इंद्रियाणि इंद्रिय अर्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कछुआ कितने लोगों ने देखा है? आई, ज्यादातर लोगों ने देखा है। कुछ लोग आजकल की छोटी प्रजाति, एक छोटे आकार की प्रजाति को घरों में भी पालते हैं और मानते हैं कि भगवान विष्णु ने एक बार कछुए का अवतार लिया था, तो हमारे घर में कछुआ रहेगा तो क्या होगा? शुभ होगा या अशुभ होगा? शुभ होगा। कछुआ अपने अंगों को जब कभी खतरा देखता है तो समेट लेता है, और वैसे ही इंद्रियों के लाभ के अर्थ में वो झांक कर गया, बुरा बोला। चलो भागने दो, उसके पीछे कॉम्पिटिशन दौड़ेगी। आज मैं कॉम्पिटिशन के पीछे दौड़। इंद्रियों के लाभ के अर्थ में जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है कछुए की तरह, उसका विवेक प्रतिष्ठित होता है। उसका विवेक प्रतिष्ठित होता है। हायर एंड अप टू इंफिनिटी, अनंत तक। ये गीता का, श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक है। अर्थ सबके समझ में आ गया? आ जाओ बेटी, आ जाओ। अर्थ सबके समझ में आ गया? कछुआ देखा है, जरा सा खतरा महसूस किया कि वो अपने सारे अंग प्रत्यंग, यानी उसके 4 पैर होते हैं और एक मुंह, वो सब अंदर समेट लेता है। वैसे ही
हमारी जो पंचेंद्रिय हैं, 5 इंद्रियां, यदि हम इनको इंद्रियों के लाभ के अर्थ में नियंत्रित करें, व्यवस्थित करें, स्वच्छंद घोड़े की तरह न छोड़ दें, तो हमारा विवेक प्रतिष्ठित होता है। प्रतिष्ठित का मतलब हम अपने कार्यों से हमेशा अच्छी उपलब्धियां प्राप्त करते हैं। ये हमारे करियर से जुड़ा हुआ विषय है। इतनी क्यों उदास हो? ये कछुए से तुलना हो रही है मनुष्य की, और ये तुलना मैं नहीं कर रहा हूं, ये तुलना आई नहीं आएंगे। भारी भरकम झोले के साथ ये वेद व्यास ने लिखा है, मैंने नहीं। और बहुत सालों, बहुत सैकड़ों सालों, हजारों साल पहले श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक, यदा संहते चायं पूर्ण अहंकारी सर्वसः इंद्रियाणि इंद्रिय अर्थव्यर्थस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। प्रज्ञा यानी जो यह जान ले कि क्या गलत है और क्या सही है, क्या गलत है और क्या सही है। उस दिन मैंने शायद कहा था, सुंदर हुआ है जो सुंदर काम करे। कहा था विज्ञान क्या है, साइंस, बॉडी साइंस पढ़ाया था, सब निकल गया दिमाग से। अरे जब 15 दिन बाद भेंट होगी तो क्या होगा? 15 दिन या 15 घंटे बहुत होते हैं। कुछ लोग तो 15 मिनट में ही अपनी सारी सॉफ्टवेयर चेंज कर देते हैं, जो आया उसे बाहर निकाला। वैसे भी जो सारा बाहर से अंदर ले आते हैं, अगर उसे मस्तिष्क को सुरक्षित रखने लगे तो उसकी कार्य क्षमता प्रभावित हो जाती है। इसलिए ढेर सारी चीजों को बाहर निकाल देना भी श्रेयस्कर है। मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं और मिलियंस ऑफ इवेंट्स हैं। अरबों घटनाएं हमारे दिमाग में बचपन से घुसी रहती हैं, और अरबों न्यूरॉन है उनको संभाले रहते हैं। ये दिमाग की कार्य प्रणाली है। इतना इफेक्टिव, इतना प्रभावशाली, इतना ताकतवर है दिमाग। उस दिन मैंने आपको कहा था विज्ञान प्रकृति का विज्ञान है, अध्ययन है, जिसे हम साइलेंटली गपशप, जिसे हम कुछ लोग नए हैं क्या? तो जो लोग नए हैं वो इतना जाने कि मैं शशिभूषण उपाध्याय नाम का जीव हूँ, आपके मेरठ मंडल में सहायक निदेशक रोजगार विभाग पद पर कार्यरत हूँ। 22 साल पहले पीसीएस लाइट के माध्यम से इस पद पर सेवा में चयनित हुआ था। अब माननीय मुख्यमंत्री जी अभ्युदय योजना के तहत आपको विज्ञान और प्रौद्योगिकी पढ़ा रहा हूँ। आश्चर्य कुछ कम हुआ? समझ आया? बेटियों और डॉट, क्योंकि वो है नहीं बेटे, तो बेटियों गंभीरता से इस बात को समझने की जरूरत है कि विज्ञान चारों तरफ है। हमारे शरीर के हर हिस्से में विज्ञान समाया हुआ है, और सोते जागते नेचर, प्रकृति, पर्यावरण, वातावरण, क्लाइमेट, वेदर, सॉइल, एटमॉस्फेयर, सारी चीजों में, सन, सोलर पैनल, कहां कहां विज्ञान नहीं है। लेकिन इस विज्ञान को विज्ञान बनाया किसने? किसने बनाया विज्ञान को विज्ञान? वो जिनके पूर्वज कौन है? बंदर, यानी हमने आपके पूर्वज कौन है? संकोच लग रही कहने। ये काल्पनिक और यथार्थ है कि जब कभी पहला बंदर अपने पैर पर खड़ा हुआ होगा, रीढ़ की हड्डी सी
करके तो और बंदरों ने उसका मजाक जरूर उड़ाया। ये देखो ये तो 2 पैरों पर खड़ा हो गया, पूरा उदास हुआ होगा, निराश हुआ होगा। क्यों शून्य में ताक रही हो? रीढ़ मोटी सीधी रखिए, कुर्सियां बहुत खाली है, भारी बैग कहीं दूसरी कुर्सी पर रखिए और जुड़िए कि धीरे धीरे इसमें बहुत आनंद आएगा। विज्ञान बहुत ही आसान और सर्वथा प्रिय विषय है, सर्वथा के सभी अर्थों में। अभी तो 15 मिनट ही बीते हैं, 1 घंटा 25 मिनट अभी हम लोग को विज्ञान के बारे में जानना है, प्रौद्योगिकी अभी नहीं। विज्ञान का हमारे जीवन में अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी है। ऐसे छोटी छोटी चीजें, जैसे मैंने कहा प्रौद्योगिकी क्या है, विज्ञान का हमारे जीवन में, मानव जीवन में अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी है। टेक्नोलॉजी जो यूटिलाइजेशन है साइंस का, वही टेक्नोलॉजी, राइट। जैसे तरंगों के बारे में पढ़ना, ये विज्ञान है। ये माइक पर जितना ये काला तार और मैं लपेट कर खड़ा हूं, ये सब जो तंत्र इन तरंगों के साथ विकसित हो गया, वो प्रौद्योगिकी, ठीक है। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि जब वो बंदर पहली बार 2 पैर पर खड़ा हुआ तो बंदर समाज ने उसका बहुत मजाक उड़ाया, थोड़ा निराश हुआ होगा। लेकिन उसने सोचा कि चलो अकेले ही सही चल कर देखते हैं, और वो चल पड़ा। चलते 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 आज वह चंद्रमा पर पहुंच गया, मंगल पर पहुंच गया, और जो लोग मजाक उड़ाए थे वो टहनी पकड़ के आज भी लटके हुए। मेरे में बंदर बहुत है, अपने हक के लिए हमसे आपसे लड़ते रहते। कुम्हार इतने हैं कि मौका पाते ही काट लेते हैं। तो वहीं थे, वहां है जहां थे, और हम कहां पहुंच गए। और शायद उनके मनोविज्ञान को हम पढ़े, यदि ये चेहरे का कोई हिस्सा डीफॉर्म नहीं होने वाला है गुरुत्वाकर्षण बल के दुष्प्रभाव से। आपको भी आपके आगे वाली व्यक्ति में जो हम ये सहारा देकर बैठते हैं, हम सहारा देकर अपने शरीर के हिस्सों को साधते हैं, ये आलस्य का जो करते हैं। आप इस मंच से जुड़े रहिए, भूल जाएंगे आपकी, आपको भूख भी लगी है, प्यास भी लगी है। हाँ, जब मेरा क्लास ओवर होगा तो भूख कई गुना ज्यादा लगी हुई महसूस होगी, और भूख की कक्षा ये है भी। जब मैं आपको फूड और डाइजेशन पढ़ाऊंगा तो ये बात बहुत अच्छी तरह समझ में आएगी। अगर किसी के पास फूड हो तो वो खाकर डाइजेशन की प्रक्रिया अपनी शुरू कर सकता है, इसमें प्रतिबंध नहीं है। तो चलिए, हमने ही विज्ञान बनाया और उसकी परिभाषाएं बनाई। हमने उत्सुकता बस प्रकृति की बहुत सारी चीजों को देखने की आदत डाली, उनके रहस्यों को ढूंढना शुरू किया, रहस्योद्घाटन किया, थ्योरी बनाई, प्रिंसिपल्स बनाए, उनको लेबोरेटरी में ले आए, प्रयोग किया, और प्रैक्टिकल के बाद हमने सिद्ध किया कि जो हमने आप लोग पीछे को देखा थे, जिससे मैं बात करता हूँ वो बेटी समझ जाती है। देखो उतार दिया उसने मास्क, अब ना देखो। एक शब्द है कम्युनिकेशन, हिंदी में कहते हैं संप्रेषण। कम्युनिकेशन को हिंदी में संप्रेषण। क्योंकि संदेश भेजो, संदेश आ जाए, मोबाइल मत उठाना। तो संप्रेषण पूरा हो गया। अगर नेटवर्क नहीं है और भेजा तो बार बार मोबाइल देखती रहती हूँ कि कब वो 2 लाइनें हरी हो। हरी होती है कि नीली? नीली।
आधुनिक भारत में इधर दिमाग घुसा हुआ है। यदि पहला स्वतंत्रता संग्राम म्यूटिनी ऑफ 1857 सफल हो गई होती तो भारत का स्वरूप क्या होता? इधर दिमाग यहाँ घुसा हुआ है, उधर इंतजार है कि मैंने तो भेजे हैं उसको। फिर देखा मोबाइल ऑन किया, मैसेज बॉक्स में देखा रिटर्न आया कि नहीं। मैंने उस दिन कहा था, शायद ध्यान न दी हूं, या आज वहीं से शुरू किया था, इंद्रियान इंद्रिय अर्थव्या कस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जितना बिखरे रहोगे अंतिम रूप से सफल होने में उतना वक्त लगेगा। और यह बिखराव नियंत्रण के बाहर है तो बहुत सारे लोग वर्षों तैयारी करते हैं। दिल्ली, लक्ष्मी नगर, लखनऊ, प्रयागराज, दक्षिण भारत के अनेक हिस्सों में अपनी ऊर्जा, धन और समय नष्ट करके एक दिन बोरिया बिस्तर बांध लेते हैं। अगर सपने देखा है तो उसे टाइम भी हमें सच करना है। ठीक? तो कम्युनिकेशन में एक कम्युनिकेशन होता है बॉडी लैंग्वेज, शरीर की भाषा। शरीर की भाषा में हम जो कुछ संकेत भेजते हैं बड़े ही बुद्धिमानी से भेजते हैं। ये सामने जो व्यक्ति खड़ा है वो मेरे संदेश को समझ ही ना पाए, मेरी सखी समझ जाए। इस चीज से 1 घंटे 15 मिनट मुक्त रहिए। मन मस्तिष्क को इसी ऊर्जा कुंज पर, इसी गैस पर, इसी मंच पर जोड़े रहिए। बहुत सारी अच्छी चीजें मिलेंगी। 3 की बजाय 1 ही चलाइए। बहुत सारी अच्छी चीजें मिलेंगी। मैं यहाँ पढ़ाने ही नहीं आया हूं, मैं अपना 22 साल का अनुभव ही बांटने आया हूं। और इसमें मेरा हित इतना ही है कि इस देश की बेटियां आगे बढ़े, अपनी पहचान बनाए। और बेटे होते तो यही बात उनको ही मैं कहता। तो विज्ञान से ये समझ में आया कि विज्ञान प्रकृति का विज्ञान है, साइंस ऑफ नेचर। साइंस ऑफ नेचर से ये समझ में आया कि उसको हम पढ़ते पढ़ते 4 तरह से पढ़ते हैं। पहला साइंस ऑफ एनर्जी, साइंस ऑफ मैटर। दूसरा मैटर का कन्वर्जन, रिएक्शंस, रिएक्टेंट्स, मेकिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। तीसरा हम और हमसे मिलते हुए जैव जगत के सारे प्राणी। और चौथा वो जिनमें जीवन हो पर वह जंतु न हो, वह हो वनस्पतियां। परास्नातक वनस्पत विज्ञान नामक यह इंसान जिसने भारत के कई स्थानों की खाक छानी। मैं एनएससी बॉटनी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, और यह देखा हूं इस पूरे जैव जगत में, पूरे बायोम में जहां तक जीव है, धरती के नीचे से लेकर और आसमान के उस हिस्से तक जहां तक जीव है वह बायोम है, जैव मंडल। क्या है? जैव मंडल। देखो, जब कभी घर जाके विज्ञान प्रौद्योगिकी को पढ़ोगी तो एक साथ भौतिकी, रसायन, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, ये पूरा आपका दिमाग में चलता रहेगा। और सबके सब एक दूसरे से बहुत गहरे से जुड़े होते, बहुत गहरे से जुड़े होते। सफलता प्राप्त करने की कोई उम्र नहीं होती,
21 साल की बेटी IAS होती है और पूरा जिला उसे सल्यूट मारने लगता है, चाहे वो 55 साल का हो, 58 साल का हो या 60वें वर्ष में चला गया हो, वो भी मैं गुड मॉर्निंग। सफलता की कोई उम्र नहीं होती। बहुत सारे लोग पढ़ते पढ़ते तैयारी करते करते फिल्टर होते होते अपने अंतिम अटेम्प्ट्स में होते, तो दोनों जगह लागू होता है, सफलता की कोई उम्र नहीं होती, कम और ज्यादा दोनों। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 40 वर्ष तक सफलता की खोज की जा सकती है। और सिर्फ सिविल सर्वेंट के नजरिए से ही मैं आपको पढ़ाने आया हूं। लेकिन एक बात यहां और कहूंगा कि केवल और केवल इस परीक्षा की तैयारी करके सिविल सर्वेंट हो जाना ही जीवन की सफलता नहीं है। कुर्सी निर्धारित नहीं करती कि कर्म की गुणवत्ता क्या होगी, व्यक्ति निर्धारित करता है कुर्सी का मान क्या होगा, आदर क्या होगा, और ये उसके कर्म निर्धारित कर। बहुत सारे लोग बहुत उच्च पदों पर पहुंचकर भी अच्छी छाप नहीं छोड़ पाते। तो जीवन की सफलता है एक अच्छा इंसान बनना, एक सफल इंसान बनना। बाकी IAS PCS तो उसी रास्ते में बन जाओ, एक अच्छे इंसान बनने की परंपरा शुरू कर दो, IAS PCS बन जाओ। अभी मैं IIMT विश्वविद्यालय गंगानगर रोड पॉकेट मेरठ, मालूम है वहां एक मेगा जॉब फेयर चल रहा था। हमारे विभाग में एक बेटी असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर के पद पर चयनित होकर आई और उस जॉब फेयर में उसको ड्यूटी करनी थी। सो कार से गेट पर आई तो गेट के सिक्योरिटी इंचार्ज ने उससे पूछताछ की। उसने कहा मैं एक इंपॉर्टेंट ऑफिसर हूं और मुझे चुपचाप जाने दो। सिक्योरिटी इंचार्ज ने कहा कि मैडम बिना हम प्रॉपरली जांच किए आपको अंदर नहीं जाने देंगे। अंदर से उसको पास भेजा गया और जो कर्मचारी पास लेकर आया उसके सामने ही उसने पास लिया और उस सिक्योरिटी इंचार्ज को दिखाकर कहा कि देखा तुम्हारी औकात क्या है। तो इस बेटी के सफल होने के बाद भी क्या आप इसको सफल मानते हैं? यस। तो ये चार जो विज्ञान है ILO टाइम, उसमें पहला विज्ञान है ऊर्जा का विज्ञान, द्रव्य का विज्ञान, साइंस ऑफ मैटर, साइंस ऑफ एनर्जी। साइंस ऑफ मैटर में दो हिस्से हैं, एक रस और रसायन से जुड़ा हुआ, कीमियागारों से जुड़ा हुआ, मिस्र के कीमियागार ऑफ इजिप्ट, और एक हिस्सा जुड़ा हुआ है एनर्जी से, जिसको आप कहते हो फ्यूसिस या फिजिकोस, स्टडी अबाउट एनर्जी। अब चलो एक बात बहुत मोटे तौर पर हम लोग विश्वास करें। अभी कभी फ्लाइट में जाने का मौका मिला किसी बेटी को? हाँ, फ्लाइट के अंदर का एटमॉस्फेयर सब अच्छा था जब आप फ्लाइट से गई और यात्रा पूरी की, ठीक है। उसके अंदर एक एनर्जी, एक कांस्टेंट एनर्जी काम करती है इनसाइड द केबिन एज वेल एज अदर एरियाज ऑफ एयरप्लेन। वो बिल्कुल स्थिर रहती है, चाहे वायु दाब को लेकर, हम लोगों की सांस प्रश्वास की क्रियाओं से, धरती के लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से, वायुयान के घूमते हुए पंखों से, उसके चलते हुए इंजन से,
की बनावट से, स्ट्रीमलाइन बॉडी से, पक्षियों का शरीर देखा है, इतने सारे जो फैक्टर यहाँ जुड़ रहे हैं, ये सारे के सारे फिजिक्स और एनर्जी से जुड़ते हैं। केवल एक केमिकल कंबस्जन का थोड़ा सा संबंध, जब गैसोलीन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और एनर्जी बनाता है, तो केवल इतना ही संबंध उसका केमिस्ट्री से है। बाकी जैसे ही एनर्जी वहां क्रिएट होती है, उसका संबंध फिजिक्स से हो जाता है। तो देखो, एक वाइल्ड का रनवे पर दौड़ना, लिफ्ट करना, अपर लिफ्ट करना, अपने को सिचुएशन में बैलेंस करना और फिर अपनी दिशा में उड़ जाना, इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में भौतिक विज्ञान के अनेक सिद्धांत लगे हुए हैं। कंबस्शन, एनर्जी जनरेशन में थोड़ा सा रसायन और भौतिकी का अंतर संबंध होता है, बाकी शुद्ध भौतिकी, शुद्ध फिजिक्स। एक तो बहुत रही है इधर उधर बेटी, लेकिन रिस्पांस कहीं से मिल नहीं रहा है। तो ये अच्छा है कि मैं एक बेटी को देख रहा हूं जो कई सखियों को देख रही है, लेकिन उसको कहीं से रिस्पांस नहीं मिल रहा। मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था बॉडी लैंग्वेज, तो देखने में ही कोई इशारा होता है, उधर से रिस्पांस मिल जाता है। तो इससे लग रहा है कि आप कक्षा में पूरी तरह जुड़ चुके हैं। ये है तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब आप जिन चीजों को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ग्रेस्प कर रहे हैं, वो चीजें उन आम लोगों से अलग ढंग से आपको मिल गई। यही है अभ्युदय, एक अलग ढंग का उदय, एक अलग जनरेशन, एक अलग चीज की पैदावार। चलिए इसमें पोते लगाते रहें और एक एक चीज आराम से सीखते रहें। मैं मोटे तौर पर फिर से कह दे रहा हूं, साइंस कोई टिपिकल सब्जेक्ट नहीं है। ये बहुत ही आसान विषय है हमारा विज्ञान। आप जल ग्रहण कर लीजिए, तब मैं आगे बोलूंगा। सिर थोड़ा गर्व से उठाओ बेटी नीचे। हाँ, छुप के मुस्कुराने का अवसर न भूलो। थोड़ा इधर उधर करो। एक बेटी छुप रही है, मैंने कहा वो समझ जाती है, आप लोग मत देखिए। अल्बर्ट आइंस्टीन ने फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट, एफ.डी. रूजवेल्ट, विश्व इतिहास में पढ़ा, अमेरिका के राष्ट्रपति, मैनहट्टन प्रोजेक्ट, प्रिपरेशन ऑफ, or you can say, that's very important word of English, conceiving of atomic bomb and catastrophe in Nagasaki again and Hiroshima. Franklin D. Roosevelt, फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट और आइंस्टीन के लिखे एक पत्र ने इतना विनाश का हथियार जोड़ दिया। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को एक पत्र लिखा अल्बर्ट आइंस्टीन ने 2 अगस्त 1939 को, और बताया कि जर्मन कुछ ऐसे विनाशकारी हथियार बना रहे हैं जो पूरी सभ्यता को नष्ट कर देंगे, और उस हथियार के पीछे की जो सबसे बड़ी ताकत है वो है न्यूक्लियर एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा।
ये कहाँ कहाँ प्रसारण होता है इसका? पूरे उत्तर प्रदेश में। यूट्यूब में। महर्षि कणाद ने बताया सबसे पहले कि हाँ, अब देखो मैं भी कह सकता हूं ना निराला की तरह कि बेटी मुस्कुराओ और अपने व्यक्तित्व को खिला कर रखो, ठीक हो, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। देखो डाइटिंग करती हो क्या? ये बेटी तुम्हारे आगे, हाँ खाओ, समय से खाओ, जो खाओ समय से खाओ, जो शरीर को लगे, ठीक है। जितना अच्छा शरीर को हम पोषण देंगे हमारा दिमाग उतना अच्छा काम करेगा। आपकी जिम्मेदारियां बड़ी हैं, है ना? समय है 5 बजे तक बैठने का, ये बस्ते वाला बोझ ऊपर रखिए, महर्षि कणाद भारत के ईसा के कई सौ साल पहले बताए कि पदार्थ की रचना अणुओं और परमाणुओं से हुई है। अणु और परमाणु, ये आंख से न दिखाई देने वाले छोटे छोटे वो बिल्डिंग्स होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, बिल्डर्स होते हैं, जो पदार्थ को बनाते हैं। चाक को पीसना शुरू करो, बारीक होगा, उतना बारीक ले जाओ, टेलकम पाउडर इतना बारीक हो जाए कि टेलकम पाउडर की तरह हो जाए, उससे और बारीक, और तोड़ते तोड़ते ही ऐसी स्थिति आएगी जब उससे और छोटा उसको तोड़ना असंभव होगा। अभी तक जब तक मैं महर्षि कणाद की बात कर रहा हूं, बाद में उसको भी तोड़ना संभव हो गया। उस सबसे छोटी सी छोटी अवसंरचना जिससे पदार्थ निर्मित होता है, उसको सबसे पहले भारत के दार्शनिक महर्षि कणाद ने, कोई दर्शन शास्त्र पढ़ते हैं आप सब? फिलोसफी बताओ, महर्षि कणाद की फिलोसफी क्या थी? दर्शन इनका क्या था? सांख्य या वैशेषिक? पढ़ के आना, मेरा भी कंफ्यूजन दूर करें। उन्होंने अपने दर्शन में लिखा कि पदार्थ छोटे छोटे अणुओं और परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है, नाभिक पर धन आवेश होता है, उसके बाहर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन पर ऋण आवेश होता है। देखो भी ये सब बहुत गंभीरता से नहीं पढ़ना है। एक जनरल स्केच बन जाए दिमाग में, आखिर नाभिकीय ऊर्जा है क्या? तो इस संदर्भ में मैं आपसे वो बात कर रहा था, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को लिखी हुई चिट्ठी अल्बर्ट आइंस्टीन की, जिसमें जो अंदर का नाभिक है जिस पर प्लस निशान बना हुआ है, उसमें असीमित ऊर्जा के बारे में चेताया उस महान वैज्ञानिक ने, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को, कि जर्मनी एक विनाशकारी हथियार बना सकता है इस असीमित ऊर्जा के दम पर। अभी परमाणु बम की बात नहीं हुई। इसके पहले फ्रांस में हेनरी बैकरल नाम की एक वैज्ञानिक ने 19वीं शताब्दी में, ये 20वीं शताब्दी की बात चल रही है, हेनरी बैकरल ने कुछ ऐसे 60
में कुछ ऐसे लवणों में अलग तरह के विकिरण निकलते हुए देखा। विकिरण मीन्स एनर्जी वेव्स, ऊर्जा की तरंगें। और उनका व्यापक अध्ययन करने के बाद उसी के नाम पर, हेनरी बेकरल के नाम पर ही उन किरणों को अल्फा, बीटा और गामा किरणें कहा गया। इनके बड़े बड़े गुण हैं, मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल यहां से समझ में आया कि धरती में यूरेनियम या उसका साल्ट होता है, और यूरेनियम नेचुरली ब्रेक होकर टूट कर प्रोटेनियम और सारे पदार्थों में टूटते हुए अंत में एक ऐसे भारी तत्व में बदल जाता है जो उसके बाद नहीं टूटता, उसको सीसा कहा जाता है। यानी दुनिया का सबसे भारी अस्थायी तत्व सीसा है, लेड, पीवी। ये जनरल नॉलेज निकल कर आया यहां से। हेनरी बेकरल ने विकिरण की खोज की यूरेनियम और उसके सॉल्ट से। अल्फा, बीटा, गामा किरणें निकलती हैं जो एनर्जी वेव्स की तरह होती हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यूरेनियम का भारी नाभिक टूटकर हल्के नाभिकों में बदलता है। वो हल्के नाभिक भी भारी नाभिक होते हैं, वो फिर टूटते हैं, और टूटने की ये परंपरा जारी रहती है जब तक कि यूरेनियम सीसे में न बदल जाए। तो पूरी दुनिया में सबसे भारी तत्व जो जिसका नाभिक स्वतः नहीं टूटता, स्वतः नहीं फिसन होता जिसके नाभिक का, वो सीसा है, लेड। और इसका संकेत है पी कैपिटल, बी स्मॉल, राइट। अब हम वहां से सीधे लौट कर आते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन के लिखी हुई चिट्ठी पर। अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो चेताया था उसके पीछे एक जर्मन वैज्ञानिक स्ट्रेसमैन की एक खोज का मुद्दा था। स्ट्रेसमैन ने यह खोजा कि अगर भारी नाभिक पर हम न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट करें तो वो नाभिक हल्के नाभिकों में टूट जाता है, और टूटने के बाद वो जो दो नाभिक बचते हैं उनका मिला जुला हुआ वेट पहले वाले कंबाइंड नाभिक से थोड़ा सा कम होता है। वो जो थोड़ा सा कम वेट है वो कहाँ जाता है, उसको उन्होंने देखा परखा तो वो कन्वर्ट हो जाता है ऊर्जा, एनर्जी, और ये एनर्जी एनार्मस होती है, बहुत अधिक होती है। इसी को अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता के सिद्धांत के माध्यम से ऊर्जा बराबर द्रव्यमान गुणित प्रकाश की चाल का वर्ग से कैलकुलेट करके निकाला, जिसे हम बहुत ही प्रसिद्ध इक्वेशन इक्वल टू mc स्क्वायर के नाम से जानते हैं। बात यहां तक समझ में आ गई। यही अपने पत्र में कहने की कोशिश की अल्बर्ट आइंस्टीन ने। सोशल मीडिया पर यह पत्र उनका उपलब्ध है, आप जाकर ढूंढकर पढ़ सकते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन का जब यह पत्र फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के पास पहुंचा और उन्होंने पढ़ा तो उन्होंने सबसे पहले इस चिट्ठी के बारे में बताया न्यूयॉर्क टाइम्स के संपादक को। महान वैज्ञानिक ने ऐसी बात इस चिट्ठी में लिखी। उन्होंने यह बात
अमेरिका के एक मिलिट्री ऑफिसर को बताई, न्यूयॉर्क टाइम्स के संपादक। बस यहीं से मिलिट्री ऑफिसर का वो खूनी खेल शुरू हो गया, जिसकी परिणति 6 और 9 अगस्त को जापान को भुगतनी पड़ी। और मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर अमेरिकन साइंटिस्ट ने काम करना शुरू किया और दुनिया का सबसे विनाशक हथियार बना दिया परमाणु बम। राइट? शुरुआती दौर में जो परमाणु बम बनाए गए उनमें यूरेनियम का इस्तेमाल होता था। यूरेनियम पिच ब्लेंड नाम के एक अयस्क, अभी से माथा पकड़ लिया। अल्लाह रे अल्लाह जी, कितना पढ़ना है। जिसको देखो वही पता नहीं कहां से शुरू करता है, कहां लिया चला जाता है। हिस्ट्री देखो तो, केमिस्ट्री देखो तो, ज्योग्राफी देखो तो, पढ़ना है थोड़े थोड़े हिस्से में पढ़ना है और पढ़ना। ये भी अकल्पनीय बात है जिसके बारे में हम असंभव सा सोचते रहते हैं, एक दिन वही संभव हो जाता है। और तब समझ में आता है कि ये मैं कर सकती थी। मूर्तिकार से एक व्यक्ति ने पूछा कि क्या कर रहे हो? उसने कहा देख नहीं रहे हो मैं इसके फलक निकाल रहा हूं। बोला ये क्यों नहीं करते? कहते कि तुम मूर्ति बना रहे हो। वो मैं मूर्ति नहीं बना रहा हूं, मैं तो ये छेनी और हथौड़ी लेकर इसमें जुटा हुआ हूं। मूर्ति इसी पत्थर के अंदर छुपी हुई है, तो खुद ब खुद निकल आए। तो बस छेनी हथौड़ी लेकर जुटे रहो, एक न एक दिन मूर्ति निकल आएगी। वेरी सिंसियर एंड सीरियस। हाँ, जिस बेटी के सामने बैग रखा है आप लोग पीछे उछे मत देखना। रीड करती सीधी करो, अलर्ट बैठो, सीखो। मैं यहाँ एक टीचर के रूप में नहीं, गार्जियन के रूप में भी हूँ, कम से कम 1.5 घंटे के लिए। एक तुलना कर लो, पिताजी का अनुशासन अगर कठोर हो तो, और उतना ही सीखने में इलास्टिक। जितना कठोर अनुशासन अपने जीवन में बनाए रखना है, सीखने में उतना ही उदार बने रहना है। आपके पीछे से चूहा एक निकला था, अरे ये भी हमारे ही परिवार का है। एक तरफ ये दुनिया का नजारा आपने देखा, परमाणु बम बना और उसका ऐतिहासिक विनाश लीला। आज भी ऐसे राष्ट्र जो क्यों न मरे टूटे हुए हों, लेकिन अगर उनके पास परमाणु बम है तो उनके नेता यही कहते हैं कि हमारे पास पौने का परमाणु बम है, आधे का परमाणु बम है, और हम बस हाथ में उठाएंगे और मार देंगे। आप मारेंगे और दिल्ली पर सीधे निशाना लगेगा। क्या मजाक है, जैसे परमाणु बम न हुआ बोला हो गया। अभी मैं जब पगवास मूवमेंट, पगवास कैंपेन, आइंस्टीन का वो चीफ पश्चाताप, जितने दिन आइंस्टीन जिंदा रहा पश्चाताप करता रहा, क्या उसने फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को बताया? अगर न बताया होता तो पहला परमाणु बम दुनिया का शायद कोई और ना बना, जो अमेरिका ने कर दिया। बाद में उसमें बहुत सारे जो नोबेल लॉरियट्स थे, उनसे मिलकर एक शांति के लिए संगठन बनाया, एक पूरी दुनिया में आंदोलन चलाया जिसको पगवास आंदोलन कहा जाता है। ये सब चर्चा हम लोग आगे करते रहे। तो एक दूसरी चीज देखो, एक नेचुरल आर्ट, भगवान अल्लाह गॉड प्रभु वाहिगुरु
ऊपर आसमान वाले भगवान देवता, सूर्य देव। अब नहीं सुनना है, थक करे तब बैठ गई। विटामिन D3 देने वाले सूर्य देव, खुशी और प्रसन्नता का विटामिन देने वाले सूर्य देव, ऊर्जा के अजस्र स्रोत सूर्य देव, सौर परिवार में एकमात्र ऊर्जा का स्रोत सूर्य देव। एक दिन लिखा था ना इस पर आप लोगों ने, सिद्ध करो कि सूर्य ही ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। मैं पहले दिन ही कहा था कि लिखना इस पर कुछ, लिखा नहीं तो मुझे दिखाओगे क्या? लिखा किसी ने? चलो आज लिखना और अगली कक्षा जब मैं आऊंगा लेने तब दिखाना। सिद्ध करो कि सूर्य ही ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। इस तथ्य को जब मैंने लिखवाया था तो पीछे से एक बेटे ने कहा कि यूनिवर्स नहीं या सोलर फैमिली। उस समय मैंने उत्तर दिया था, आपको याद दिला रहा हूं, मैंने कहा था नहीं, सोलर फैमिली। सूर्य ही ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। और जरा देखो इस ऊर्जा का क्या चमत्कार है। एक तरफ तो मैंने आपको ये बताया इसके बिना मैं कक्षा नहीं ले सकता। अब रख दूं, रख दूं, कोई अपराध तो नहीं? नहीं, बस यही से रिकॉर्डिंग होती है। ये मेरी आजादी की खबर पैदा करता है। अच्छा, ये सिद्ध करना क्लास चल रही है। कहाँ? पानी? जाओ जाओ लेके आओ, जल्दी लेके आओ। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य की चर्चा करें। चलो 10 सेकेंड इसकी मुक्ति मिली। कभी मौका लगे तो किसी प्राथमिक विद्यालय में जाना और चुपचाप देखना कि लोग क्या क्या कर रहे हैं। कुछ न किसी को कहो, रोको टोको, कुछ नहीं, किसी की शिकायत भी मत करना। ये बस देखो कि लोग क्या कर रहे हैं। बच्चे बैठ नहीं रहे हैं, गुरुदेव डंडा लेके पीछे पड़े हुए हैं। कुछ गुरु माताएं आपस में बैठकर घरेलू चर्चा में व्यस्त होंगी। कुछ बच्चे लड़ते हुए दिख रहे होंगे। तो एक अजीब सा माहौल होगा। अगर ये स्थिति हो जाए कि जितनी भी इस ब्रह्मांड में चीजें हैं उनकी नियत स्थिति में बदलाव आ जाए, थोड़ा सा भी किसी, तो पूरे के पूरे ब्रह्मांड के संतुलन को बदल कर रख देगा। धरती थोड़ा सा अपनी अक्ष से, अपनी धुरी से झुकी हुई घूर्णन कर रही है ना, अगर उसके झुकाव में कुछ केवल बहुत थोड़ा सा अंतर आ जाए तो कहा जाता है कि जीपीएस सिस्टम ही फेल हो जाएगा। जीपीएस सिस्टम तो मोबाइल में लगा के कहीं भी जा सकते हो, दिल्ली पर जरूर उसको लगा लो क्योंकि नियत स्थान पर पहुंचोगे ही अगर नहीं लगाओगे। और दुनिया के लोग, पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे सैलानी हैं जो उसी के सहयोग से घूमते रहते। ऐसी एक नियत व्यवस्था है ऊर्जा की पूरे के पूरे सौर परिवार की। ऊर्जा न तो नष्ट की जा सकती है और न बनाई जा सकती है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। पहले ऐसा कहा गया कि द्रव्य, मैटर, आपका सुनना
किया जा सकता है, तो उसे कहा गया द्रव्य का संरक्षण नियम। संरक्षण नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। फिर आगे जैसे जैसे हमारी जरूरतें बढ़ी, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, खोज की जननी आवश्यकता, तो ऊर्जा की खोज हुई। और कहा गया, जो मैं आपसे कह रहा था कि ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। इसके लिए भी कहा गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फॉर एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का नियम। पहले दो विचारधाराएं थी वैज्ञानिकों में, बाद में इन दोनों को सुमेलित कर दिया गया, इनका मेल जोल करा दिया गया और कहा गया कि द्रव्य और ऊर्जा दोनों संरक्षित हैं। आज दुनिया इसी सिद्धांत को मानती है, द्रव्य और ऊर्जा दोनों संरक्षित। और जब आगे हम पढ़ते पढ़ते एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे तो ये कहेंगे कि द्रव्यमान एक संगठित ऊर्जा है और ऊर्जा द्रव्य का एक परिवर्तित रूप। यही है द्रव्य और ऊर्जा का संरक्षण का नियम। यानी जहां द्रव्य है वही ऊर्जा है, जहां ऊर्जा है वही द्रव्य। मैटर और एनर्जी ये कंजर्व्ड हैं, ये एक दूसरे में अंतर्निहित हैं, इनमें कोई फर्क नहीं। आगे जब सर्न की प्रयोगशाला से बात आगे बढ़ती हुई पहुंचती है गॉड पार्टिकल तक, गॉड पार्टिकल, और वहां से बिग बैंग थ्योरी को वेरीफाई किया जाता है, सर्टिफाई किया जाता है। ये सब आगे हम चर्चा करेंगे। अब यहां एक अद्भुत सिद्धांत का विश्लेषण हम लोग करने जा रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण। जितनी देर हम लिखने में व्यस्त रहते हैं उतनी देर में कुछ बेटियां बात करने में व्यस्त हो जाती हैं, कुछ ही। आप ये दो शब्द देख रहे हैं, इन दोनों शब्दों में इनका अर्थ छुपा हुआ है। प्रकाश से संश्लेषण, प्रकाश की सहायता से किसी चीज को बनाया जाना। अचार सिर का नहीं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण भौतिक तत्व, एक बहुत ही महत्वपूर्ण भौतिक पदार्थ। मुक्त भाव से आप कुछ सेकेंड के लिए, कुछ पलों के लिए सोचना शुरू करिए, अगर यही एक क्रिया इस धरती के वातावरण में ना हो तो क्या हमारा अस्तित्व संभव है? इसके दो उपजात हमें जिंदा रखते हैं, एक ग्लूकोज और दूसरा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हिंदी में ओषजन कहा जाता है, ओषजन, 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 इंग्लिश में ऑक्सीजन, OXYGEN।
कैसे है ये सब, आइए इसका मंची निरूपण करते हैं। छह साथी कार्बन डाइऑक्साइड के, 6 साथी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड लिखे या CO2 लिख दे, मेरे लिए भी आसान होगा, आपके लिए भी। जो बेटियां बिल्कुल विशुद्ध तो कलागत की नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हमारी पढ़ाई में कुछ स्तर तक, कुछ हिस्से तक विज्ञान पढ़ना अनिवार्य होता है, तो सबको विज्ञान कुछ न कुछ तो समझ में आता है। कार्बन और 2, डाई मीन्स दो ऑक्सीजन, दोनों और सबको मिलकर बना दिया गया कार्बन डाइऑक्साइड। डाई मीन्स 2, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, एटसेट्रा एटसेट्रा। 6 साथी जल, पानी, वाटर, 6 अणु हमने ले, फिर चिंतन की मुद्रा में पापा क्या करते हैं, पेंटर, गर्व से कहो, गर्व से कहो कि पापा पेंटर हैं। और ये गर्व हमें इसलिए होना चाहिए, पेंटर पिता का ये सपना है वो उसकी बेटी IAS बनी, इसलिए पिता क्या है, वट वृक्ष है। पिता क्या है, वट वृक्ष। चलो, 6 साथी कार्बन डाइऑक्साइड, 6 जल ले लो, क्या जो है वो मेन का, पानी चारों तरफ है, कार्बन डाइऑक्साइड चारों तरफ है, फिर हवा में हाथ मारो और ग्लूकोज आ जाए हाथ में, आगे लग गया। इसके लिए बहुत अच्छी तरह नेचर ने एक रिप बनाया है, ऋग्वेद में ऋत शब्द का इस्तेमाल हुआ है, ऋत, ऋषि वाला री और ता में हलंत, हलंत लगा तो आधा का हो गया, पूरा का नहीं। जैसे हलंत लगाते और कुछ लोग अर्थ लगाते हैं मन नहीं है, न मन, नमन झुकना, जहां हलंत उस वर्ण के नीचे हम की तरह निशान लगा दिया जाए तो वो वर्ण आधा हो जाता है। व्यंजन और स्वर दोनों मिलते हैं तो उच्चारण को आकार देते हैं। जैसे क में आधा का और अ जुड़ा हुआ है, नहीं। हिंदी पढ़ने वाले ही कर रहे हैं, कभी पर यहाँ बहुत बड़ी कार्यशाला कराएंगे। कौन कौन हिस्सा लिया था? पहले कदीम पर बहुत अच्छा कार्यक्रम कराया गया बृहस्पति सभागार में, मैं उसमें आया नहीं बैठा था। तो ये साथी ऐसे तो हवा में चारों तरफ तैर रहे हैं, फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, मौज कर रहे हैं, ये ऐसे ग्लूकोज बनाने वाले नहीं। लेकिन ये बेटियां बहुत अनुशासित हैं, आप आइए यहाँ बैठिए। जब यहाँ से रोज कम होगा ना तब इनका अनुशासन भंग होगा। आराम से बैठिए। तो ये हवा में तैर रहे हैं, उड़ रहे हैं, चारों तरफ उपलब्ध है, लेकिन ये ग्लूकोज नहीं बना सकते। इनको ग्लूकोज बनाने के लिए चाहिए प्रकाश और पर्णहरिण। पर्णहरिण ये सब कठोर हिंदी के शब्द हैं। प्रकाश यानी पानी,
लाइट, पर्णहरिण यानी क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, CHROPHYLL, CHROPHYLL, क्लोरोफिल, राइट। अब इनका अगर संयोग हो गया प्रकाश और पर्णहरिण से, तो ये बना देंगे C6H12O6। ये बना देंगे ग्लूकोज का अणु और ऑक्सीजन के 6 अणु। ग्लूकोज जिसे हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ऑक्सीजन जिसे सांस लेने के लिए, ब्रीदिंग के लिए। और देखो इस नेचर की अपनी अनोखी व्यवस्था। ये अल्बर्ट आइंस्टीन को पता चला कि ऊर्जा असीमित है, नाभिकीय विखंडन से असीम ऊर्जा का उत्पादन होगा और वह परिवर्तित हो गया परमाणु में मानव के कारण। मनुष्य को पता चला कि ऊर्जा असीमित है, इसका उपयोग कहां काम किया जा सकता है, उसने क्या बनाया, परमाणु। और वही एनर्जी इस नेचर में, इस पूरी प्रकृति में जीवनदायिनी बनकर उतरती है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। आइए थोड़ा सा बारीकी से समझने का प्रयास करें। ये चित्र को समझ में आ ही गया होगा। इसमें छोटे छोटे चित्र होते हैं, इनको, इन चित्रों को हिंदी में रंध्र कहा जाता है। अंग्रेजी में कहा जाता है इंस्ट्रूमेंटा। इन पोर्स को, जो पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, इनको कहा जाता है इंस्ट्रूमेंटा। अगर इसको सहज तौर पर समझने की कोशिश करनी हो या समझना हो कि पत्तियों में इंस्ट्रूमेंटा पाए जाते हैं, तो आप कुछ भी करो, पॉलीथीन बैग ले लो सफेद रंग की और किसी टहनी के हिस्से को उसके अंदर करके बांध दो। कुछ देर में देखोगे आप उस पॉलीथीन बैग में छोटे छोटे पानी के ड्रॉप्स आपको दिखेंगे, ड्रॉपलेट्स। आप ऐसा करके देख सकते हो कभी भी नेचर। उन्हें आगे बताऊंगा कि वो पानी के ड्रॉप्स कहां से आते हैं, वाटर ड्रॉप्स कहां से आ जाते हैं। ये जो रंध्र है, ये ऐसे हैं जैसे हमारे श्वसन तंत्र में नाक की जो भूमिका है, पत्ती में इन रंध्रों की वही भूमिका। इसको आगे चलकर जब आप वनस्पति शास्त्र में पत्ती की संरचना और उससे जुड़े हुए विषय पढ़ेंगी, तब आप इसको विस्तार से समझेगी। अभी इतना जानिए कि इन कोर्स से, इन छिद्रों से, इन रंध्रों से, इन स्टोमेटा से लीफ नेचर से कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर ले जाती है, CO2 को इनटेक करती है। पत्तियां कार्बन डाइऑक्साइड को नेचर से अंदर ले जाती हैं, अंदर लेती है, इनटेक करती है। किसके माध्यम से, रंध्रों के माध्यम से। और जैसे ही सवेरा होता है, ये रंध्र खुल जाते हैं और जब ऑक्सीजन बनती है, तो ऑक्सीजन भी इन्हीं रंध्रों से बाहर नेचर में
रिलीज हो जाती है, निकल जाती है। ये सारी की सारी कहानी इधर हमारे सूर्य देव है, इनकी सब एनर्जी लीक पर आ रही है। इनकी ऊर्जा में छोटे छोटे फोटॉन्स होते हैं। एक फोटॉन की ऊर्जा पर मैक्स प्लांक ने बताया कि E = h न्यू के बराबर होती है। h को प्लांक का नियतांक कहा जाता है। न्यू उस तरंग की आवृत्ति होती है और वो कैलकुलेशन का एक या गणना का एक माध्यम है। कुल मिलाकर ये कहो कि छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं ऊर्जा के सन एनर्जी के अंदर या सोलर लाइट के अंदर, जो इंपैक्ट डालते हैं फोटोसिंथेसिस में, जो फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करते हैं। कैसे? इन फोटॉन्स सबसे पहले पानी के अणु को तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, और अगर ये तोड़ेंगे तो आप स्वाभाविक रूप से जान रही है कि ये हाइड्रोजन आयन में और ये ऑक्सीजन आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे। ऑक्सीजन पर नकारात्मक आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश, और हाइड्रोजन पर धनात्मक आवेश होता है। इलेक्ट्रॉनों के लेन देन के बाद, इलेक्ट्रॉन में थोड़ी देर पहले बताया था ना, परमाणु नाभिक के बाहरी हिस्से में यह जो सूर्य की ऊर्जा से हाइड्रोजन आयन बना और जो पानी का अणु टूटा, इसको कहा जाता है अंग्रेजी में फोटोलिसिस ऑफ वाटर। पानी के अणु को फोटोलाइज करना, तोड़ देना और उससे पैदा करना हाइड्रोजन का एनर्जी आयन, पॉजिटिव आयन ऑफ हाइड्रोजन। ये सारी प्रक्रिया कहां पैदा शुरू, कहां संपन्न हो रही है? एक साधारण सी पत्ती के अंदर, जिसे चलते फिरते हम मनुष्य नोच लेते हैं। पत्ती तो पत्ती हम टहनी ही तोड़कर फेंक देते हैं, ऐसे ही चलते फिरते। अगर हमारी जब में आ गया तो हमने उसको नोच लिया, तोड़ लिया। हम भूल जाते हैं कि ये हमारा खाना और हमारी ऑक्सीजन बनाने में अनवरत लगी हुई है। पत्ती, टहनी, पूरा पौधा, पूरा पेड़। और इस पत्ती के अंदर आप अगर इसको जोड़ दीजिए स्टेम से, स्टेम को रूट से, जड़ों से, तो जड़ों में भी एक भौतिक क्रिया होती है जिसके माध्यम से मिट्टी से जड़ें पानी शोषित करके और ऊपर पत्ती तक पहुंचा देती है। एक ट्रांसपिरेशनल पुल होता है, खिंचाव बल काम करता है, और वो पतली पतली केशनलियां होती है। उसको ऐसे ही समझना है जैसे दीपक में आप एक बाती लगाते हो और दीपक का नीचे का तेल बाती से ऊपर चढ़ता हुआ उसके हेड तक पहुंच जाता है। फिर आप जैसे ही माचिस से उसको लिफ्ट करते हो तो आपको लाइट मिल जाती है। बिल्कुल इसी प्रक्रिया के तहत ये पतली पतली ट्यूब्स होती है इसके स्टेम में, तनों में, और इन ट्यूब से होकर पानी पहुंच जाता है लास्ट स्टेज यानी लीफ तक। आप इस रहस्य को समझने का प्रयास करिए, ये कितना महत्वपूर्ण है और कितना आसान है नेचर के लिए, हमारे यहाँ के लिए नहीं। पानी से निकला हुआ ये हाइड्रोजन आयन बहुत सारी क्रियाओं से होता हुआ, मैं इसके बाद में पढ़ाऊंगा, बहुत सारी क्रियाओं से होता हुआ ग्लूकोज का अणु बना देता है।
पहचानिए कि क्या वो ग्लूकोज में जो एनर्जी पाई जाती है, आप एक गिलास में 2 चम्मच ग्लूकोज घोलकर पीते हो और प्रचार में दिखाया जाता है कि पूरे शरीर में बिजली पहुंच जाती है, तो आप विश्वास कर सकते हो कि ये वही ऊर्जा है जो सूर्य से निकली हुई है। यस, जहां कहीं भी इस नेचर में एनर्जी है वो किसी न किसी रूप में सोलर एनर्जी का ही उत्पाद होती है, कन्वर्टेड फॉर्म ऑफ सोलर एनर्जी। एक दूसरा जो सृजन का काम है वो नेचर कर रहा है। नेचर को मालूम है एनर्जी क्या है, उसकी व्यवस्था, उसका रिक, उसका बैलेंस, उसका संतुलन सब कुछ नेचर के पास है। आप नेचर में नेचुरली एटम बम विस्फोट होते हुए देखा क्या, कितना संतुलन है उसकी एनर्जी में। और जरा सा सूर्योदय ज्यादा गर्म हो जाते हैं तो आप कितने परेशान हो जाते हो। इस बार कह रहे हैं दुनिया के वैज्ञानिक कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से यूरोप वाले बहुत दुखी हो गए, उनकी नदियों में पानी सूख गया है, सैकड़ों ने प्राण गंवा दिए हैं। उन्होंने जीवन में पहली बार महसूस किया कि 40+ टेम्परेचर का कितना बैड इफेक्ट होता है। और हम भारतीय 45 के आसपास तो हम लोग बड़े आसानी से जी लेते हैं, काम करते रहते लोग 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो वर्क करते हैं, काम करते हैं। हमारा किसान इतनी गर्मी और धूप में खेतों में काम करता है और उतने टेम्परेचर पे यूरोप वाले पसीने पसीने होते हैं और वो प्राण गंवा देते हैं। यूरोप वालों पर हंस रही हो, हम लोग बहुत छिड़ते हैं यूरोप वालों से, कहते हैं $70 ट्रिलियन हमारे देश की अर्थव्यवस्था का वो लोग सोख ले गए। आज भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के लिए प्रयास करते हैं और कुछ दिन में जिसने सबसे ज्यादा हमारी अर्थव्यवस्था को शोषित किया, हमारी अर्थव्यवस्था उससे बड़ी हो जाएगी, ब्रिटेन से, राइट। अभी करीब $3.2 ट्रिलियन की हमारी अर्थव्यवस्था है और इसी के आसपास ब्रिटेन की कुछ बिलियन डॉलर्स का ही डिफरेंस है भारत और ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में। तो यूरोप वाले जब दुखी होते हैं तो हम भारतीय थोड़ा सा मुस्कुराते हैं, क्योंकि हमें इतिहास के उन तकलीफों के बारे में जानकारी है जो हमें कई सौ साल ब्रिटेन ने दी है। और जब पाकिस्तान वाले दुखी होते हैं तब भी हम थोड़ा मुस्कुराते हैं, इसलिए कि बंटवारे और बंटवारे के बाद उन लोगों ने जो हमें तकलीफें दी हैं उससे हम उनसे नाराज हैं और वो हमसे चिढ़ते, हम आक्रोशित हैं, वो चिढ़ रहे हैं। ये मोटे मोटी बातें। तो यहां इस पत्ती में इतनी अलौकिक क्रिया हुई कि सूर्य की ऊर्जा कन्वर्ट हो गई ग्लूकोज में और ऑक्सीजन इवॉल्व हो गई, ऑक्सीजन जनरेट हो गई। 5 ही बजे तक पढ़ाना है, आप भी जमाई लेने लगे। तो बेटियों की सहमति पर है। मैं परख रहा हूं धीरे धीरे कि अगर यह रुचिकर है तो 5 बजे के बाद भी पढ़ाया जा सकता है या नहीं। नंबर 2, आपको निश्चित समय पर घर भी पहुंचना होता है। देखिए इसमें दमदार आवाज विश्वास कायम रखना है।
नॉर्मली सफेद बालों वाला आदमी कहां से कहां पहुंच जाता है। शायरी लिखने वाले कहते हैं कि ये बाल धूप में नहीं सफेद रुके। माइक्रोसॉफ्ट से होते हुए उत्कर्ष एकेडमी और अब माननीय मुख्यमंत्री जी अभ्युदय योजना में, तो पठन पाठन का कार्य बहुत लंबा रहा है मेरा, और ये मेरी निजी रुचि का विषय है। सृजन और विनाश दोनों ऊर्जा के रूप आपने देखे। अब अगर मैं कल पढ़ाने आ रहा हूं तो मापन पढ़कर आना, मेजरमेंट। आपको थोड़ी शांति मिली। नहीं, जाना नहीं है। बेटियों, ये बीज शब्द बहुत खतरनाक है। इसका इस्तेमाल इतना आसानी से नहीं करना चाहिए। जहां ज्यादा फायदा होने का वो देखिए।